गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान मरने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी असली यात्रा तब शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें डर है, दर्द है और पछतावा है। एक आदमी था, नाम था रमेश। बिल्कुल आम इंसान, जैसे हम और आप। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे। वह रोज सुबह उठता, काम पर जाता, पैसे कमाता। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह अपने फायदे के लिए झूठ बोलता था, कभी कभी दूसरों का हक भी मार लेता था। उसे लगता था कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसे नहीं पता था कि यही छोटी छोटी गलतियां एक दिन उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएंगी। एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। रमेश सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और एक पल में सब खत्म हो गया। लोग दौड़े, भीड़ जमा हो गई। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। रमेश ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा, उसे देखकर वह कांप उठा। वह अपने ही शरीर के पास खड़ा था। उसने अपने हाथों को देखा, वे पारदर्शी थे। वह जोर से चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने अपने परिवार को रोते हुए देखा। उसकी पत्नी चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे। वह उनके पास गया, उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार चला गया। अब उसे समझ आ गया था, वह सच में मर चुका है। कुछ समय बाद उसकी आत्मा अपने घर पहुंच गई। वहां उसका परिवार रो रहा था। वह बार बार कह रहा था, मैं यही हूं, मुझे मत छोड़ो। लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। पहला दिन सब रो रहे थे। दूसरा दिन थोड़ा कम। तीसरे दिन कुछ लोग सामान्य होने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में वापस जाने लगे। रमेश यह सब देख रहा था। उसका दिल टूट चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता। अब वह अकेला था, पूरी तरह अकेला। धीरे धीरे उसे अपने किए हुए हर काम याद आने लगे। हर झूठ, हर धोखा, हर वो पल जब उसने किसी का दिल दुखाया था। अब उसे पछतावा हो रहा था। वह बार बार कह रहा था, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 12वीं रात कुछ अजीब हुआ। घर में अचानक ठंड बढ़ गई। हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप हिलने लगे। रमेश डर गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत भय